करने की क्या बात है? उन्होंने विश्वविक्रम किया ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका पहला टर्म हुआ 5 साल, फिर दूसरा टर्म हुआ 5 साल, फिर तीसरा टर्म है 5 साल। तो तीसरा टर्म जो होगा तो 15 साल अगर वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमने 15 साल पूरा किया है देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो बात समझ में आती 12 साल क्यों से? पंडित नेहरू से ज्यादा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। तो वो जाए दूसरी दुनिया में। पंडित नेहरू से अगर वो कंपेयर कर रहे हैं तो पंडित नेहरू 17 साल देश के प्रधानमंत्री थे। और वही मैं जो इसके पहले कह रहा था कि वो कहें कि नहीं मैं तो चुना हुआ दाएं हाथ को आगे करके बाएं हाथ को पीछे किया, इस तरह का मैं प्रधानमंत्री होकर 12 साल किया। 12 साल का कोई महत्व नहीं है। 12 साल संविधान में क्या मान्यता है 12 साल की? मिडिल ईस्ट में हो रही युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से हो रहा है? बुरा हो रहा है असर उसका, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसके चलते कच्चे तेल की कीमत भागी ऊपर गई, और कच्चे तेल का हम आयात करते हैं। 80% लगभग हमारे देश में तेल बाहर से आता है। तो जाहिर है कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है, एविएशन फ्यूल है, पेट्रोल है, उसकी कीमत ही बढ़ी। तो इसको हैंडल करने का तरीका ये नहीं था आवश्यक रूप से कि सारा बर्डन जनता के ऊपर डाल दिया जाए। तेल कंपनियों के पास अपना एक तरीका होता है कि जब अच्छे दिन आते हैं तो पैसा बचाते हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो उसमें से खर्च करते हैं। इस बार हमने देखा शुरू से 2014 से कि सारा का सारा भार जनता के ऊपर रहा, और जब जनता को राहत देने की बात आई तो वो राहत नहीं दी। सर, महंगाई को लेकर भाजपा के मंत्री बता रहे कि यूपीए के काल में महंगाई का सरासरी दर 5% था, 10%, और अभी भाजपा के काल में वो दर 5% पर। वो कबूल ही नहीं कर रहे कि महंगाई बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया इसे का। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप किसी समस्या का समाधान उस समय करें जब समस्या को स्वीकार करेंगे कि हाँ ये समस्या है। आप कहते हैं समस्या है ही नहीं तो करेंगे क्या? तो ये सरकार जो है वो वही कर रही है कि समस्या ही नहीं है तो समाधान किस पर? ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार की तैयारी जो है पर्याप्त है? नहीं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि पर्याप्त है। हमको इस सारा अनुभव देखते हुए और ज्यादा पर्याप्त रिजर्व बनाना चाहिए पेट्रोलियम क्रूड का और पेट्रोलियम गैस। प्रधानमंत्री जी 12 साल में एक भी नहीं लिया, उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका ये रीजन है कि प्रधानमंत्री जी कहीं कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछे। अगर वो आपके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे आप उनसे भी प्रश्न पूछेंगे, तो वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके सामने उस समय टेलीप्रिंटर नहीं है। वो बिना टेलीप्रिंटर के नहीं बोल सकते। वो घर में भी शायद बात करते हो, घर में तो दीदी नहीं। सर, युद्ध को लेकर जो हमने भूमिका ली, उसका असर और उसकी स्थिति देश में किस तरीके से? नहीं, हमने इस युद्ध में सारी बातों को दरकिनार करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले तक इजराइल नहीं गए होते। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, अगर प्रश्न पूछने का कोई अपॉर्चुनिटी आता, कोई अवसर आता, तो लोग यही सवाल पूछते थे कि भाई युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले आप गए इजराइल, वहां नेतन्याहू से मिले, नेतन्याहू आपके इतने घनिष्ठ मित्र हैं, तो क्या नेतन्याहू ने आपको बताया कि 2 दिन के बाद हम युद्ध शुरू करने वाले हैं? अगर नहीं बताया तो इस दोस्ती का क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब हुआ ना कोई। भारत ऐसे देश को जो आपका मित्र देश है उसको आपने बताया ही नहीं। अगर बताया तो फिर आपने कौन सा कदम उठाया? सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है। कितनी मजबूत है वो तो आप हम देख ही रहे हैं रोज।
मोदी जी जो कार्यकाल पूरा किए 12 साल, आपको कैसा मतलब? नहीं, हम करें 12 साल का महत्व ही नहीं है कोई। हमारा जो कालखंड है वो 5वां साल का होता है ना, तो 15 साल पूरा करते तो हम कहते कि भाई ठीक है, खुशी मनाओ कि 15 साल पूरे किए, ये काम किए, वो काम किए। 12 साल में क्यों मना रहे हैं? 12 साल का क्या महत्व है? और महत्व है पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू 16 वर्ष 8 महीने इस देश के प्रधानमंत्री। सर नीट किस तरीके से आप उनके कार्यकाल को देखते हैं 12 साल? नहीं देखते हैं किसी तरह। अभी इतना लंबा चौड़ा जो भाषण उसी कार्यकाल के ऊपर था। वो उसे तपोपूर्ति कहते हैं। हैं? तपोपूर्ति कहते हैं। तपोपूर्ति कहते हाँ, हैं। तपोपूर्ति। सर 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसके बारे में मैंने कहा कि पृथ्वीराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनका तो सवाल ये है कि भाई विकसित देश की परिभाषा कहाँ है? कभी मोदी जी ने बताया कि विकसित देश की ये परिभाषा है और ये हम बन जाएंगे 2047 तक? नहीं बताया ना। तो कोई किसी सपने की व्याख्या नहीं करते हैं, सपने दिखाते हैं, सपने झूठ होते हैं, किसी चीज की व्याख्या नहीं और किसी चीज के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। सर नीट परीक्षा के मद्देनजर अभी जो टेलीग्राम ऐप है उसको बंद किया जा रहा है, किसे देखते हैं इस निर्णय को आप? नीट परीक्षा जो अभी होता, नीट परीक्षा में बहुत सारे जो छात्रों ने पास की, जिसने जिंदगी में कोई परीक्षा पास नहीं की, जिसकी डिग्री जो है वो मुकदमा का विषय है हमारे देश में, वो टॉप सीक्रेट स्टेट सीक्रेट है डिग्री, वो आदमी परीक्षा पर चर्चा करता है। सर अभी जो नई तो परीक्षा पर जो चर्चा करता है, तो नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्यों नहीं परीक्षा पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी? एक बार उस पर भी कर दें। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम विश्व गुरु है। आपको क्या लगता है विश्व गुरु की क्या परिभाषा है? हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा चेला कोई नहीं। आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ने वाले हैं, क्या लगता है आपको? आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और सरकार का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि सरकार और भार डाले जनता के ऊपर आने वाले दिनों में, कोई न कोई बहाना करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाए। तो महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। सर आप कॉकरोच पार्टी अभी जो सामने आई है, आपको किस तरह से आप देखते हैं? मतलब ये पोजीशन का जो पूरा शेयर है वो डाइवर्ट करने के लिए आई है शायद, या मतलब बीजेपी को अभी कुछ दिन और बीतने दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी करके कोई पार्टी चल नहीं सकती है, इतना खराब नाम लेकर कॉकरोच। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक किसानों को कर्ज माफी नहीं दी, बार बार आश्वासन दिया है, उस बारे में क्या? नहीं, वो पृथ्वीराज जी बोला बोलते नंतर ओके थैंक यू सर। एक मिनट, भारतीय जनता का लाइफ इतना हार्डशिप, खट्टर और गरीबी से भरा हुआ है, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, 50% जनता के पास स्कूटर है और 50% फैमिली के पास कार है। तो ये हार्डशिप का लक्षण है या कौन सा लक्षण है? ये इस बात का लक्षण है कि सरकार कुछ करे या ना करे, देश तरक्की करता है।